गरीब सास की 5 बहुओं का चॉकलेट घर। कितनी जोर से पछवा हवा बह रही है, सुध से आंच भी नहीं जल रही है। चूल्हे से उठते धुएं से परेशान गरीब सुलोचना खाना बनाती है कि उसके 5 बेटे पप्पू, सुभाष, चंदर, अखिलेश, मनोज और गोपी घर आते हैं। अम्मा जल्दी से खाना परोस दो, बड़ी भूख लगी है। 5 हाथ मुंह धोकर बैठ जाते हैं और सुलोचना खाना परोसती है। तभी सुभाष रोटियों का जला कच्चा हाल देखकर बड़बड़ाने लगता है। माँ, ये कैसी कच्ची पक्की रोटी बनाई है, एकदम जले पापड़ जैसी, और सब्जी में से मिर्च मसाले की जगह धुआं का स्वाद आ रहा है। तुम 5 को पका पकाया मिल जाता है तो नुस्ख निकालने की आदत हो गई है। एक दिन चूल्हा झोंक कर खुद बनाकर देखो खाना। अब अपना हाथ पैर चलाओ और खुद खाओ बनाकर, वरना बहू ले आओ। मुझसे अब ये धुआं झेला नहीं जा रहा। ठीक है अम्मा, ले आएंगे तुम्हारे लिए बहू, काहे खसियात हो। अगले दिन से सुलोचना 5 के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है, जो कि हीरा की 5 गरीब बेटियों अर्पिता, बबीता, पूनम, सुधा, गहना पर खत्म होती है। वह उन 5 को ब्याह कर बहू बना ले आती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, इस छोटे से गरीब घर संसार में तुम्हारा स्वागत है। इस कलश को दाहिने पांव से गिरा कर गृह प्रवेश करो। 5 कलश गिराकर अंदर आती हैं, जो कि एक कई सालों पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी की हालत बहुत ही टूटी फूटी थी। कई हिस्सों से मिट्टी भी झड़ रही थी। जहाँ चॉकलेट की पन्नी का बिछौना लगा था, 5 बहुओं को वो बहुत पसंद आता है। माँ जी, ये चॉकलेट की पन्नी का भी बिछौना बहुत प्यारा है। अरे ये तो घर में बिछौना नहीं था ना बहू, इसीलिए तुम 5 के पति कारखाने से जो चॉकलेट की खराब पन्नियां लेकर आते थे ना, उनसे जोड़ जोड़ कर बना दिया। हम जैसे गरीबों के लिए लाखों रुपए का बिछौना खरीदने की हैसियत भी तो नहीं है। ये कहते हुए सुलोचना का मन बड़े दुख से भर जाता है। तभी बबीता कहती है, माँ जी, घर परिवार से बनता है, और जिस जगह परिवार प्यार और एक सम्मति से रहता है ना, वह घर गरीब नहीं बल्कि स्वर्ग से भी सुंदर होता है। बबीता के साथ उसकी 4 बहनें भी अपने गरीब ससुराल को हंसी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। वहीं उन 5 के पति भी पूरी मेहनत से अपनी चॉकलेट की कंपनी में काम करते हैं। जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर भी वो सब खुश थे, मगर अक्सर ही झोपड़ी की टूटी हालात के चलते उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ती थी। फिर भी वह कभी अपनी सास से कोई शिकायत नहीं करती थी। सुधा दीदी, क्या बनाऊं खाने में? घर में एक भी सब्जी नहीं। अरे पूनम, ये लो धनिया, इसकी चटनी पीस दो, आज सब चटनी रोटी खा लेंगे। अरे गहना, ये धनिया कहाँ से लेके आई? वो दीदी आंगन में बोया है, आंगन खाली पड़ा था तो सोचा एक आध सब्जी बो दूं। इस गरीब स्थिति में कभी हमारे हाथ में पैसा होता है तो कभी नहीं, इसीलिए घर की गृहिणी होने के नाते हमें जुगाड़ लेके तो चलना ही होगा। सुलोचना अपनी 5 गरीब बहू से बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि 5 गरीबी में जुगाड़ करके घर को सही ढंग से चला रही थी। उपले पाथना और थोड़े राशन में सबको खिलाना वह कर लेती थी। एक दिन पूनम झोपड़ी की दीवार पर उपले पाथ रही होती है, तभी झोपड़ी हिलने लगती है। सुधा दीदी, ये झोपड़ी तो एकदम जर्जर कच्ची और कमजोर हो गई है, हमें एक घर बना लेना चाहिए। हाँ, मगर पूनम, इस वक्त घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चल रहा है। चॉकलेट का कारखाना भी अच्छे से नहीं चल रहा है, हमें इसी में गुजारा करना होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा गोबर मिट्टी से दीवार को मजबूत बना देते हैं। 5 बहुएं अपने पति पर बोझ डालने के बदले खुद ही इधर उधर से गोबर मिट्टी इकट्ठा करके ले आती हैं और झोपड़ी की दीवारों को लीप देती हैं, जिससे सुलोचना कहती है, ये भगवान, मेरे घर में बस ऐसे ही सम्मति बनाए रखना। सुलोचना के पास और कुछ नहीं था। वह अपने परिवार को अपनी ताकत समझती थी, क्योंकि कुल मिलाकर उस गरीबी में भी पूरा परिवार खुश था। दिन गुजरते गए, मगर कुछ वक्त बाद झोपड़ी की हालत फिर से जस की तस हो गई, क्योंकि झोपड़ी की नींव सालों पुरानी होने के चलते गिरने पर आ गई। मगर फिर एक शाम आसमान को काले बादलों से घिरा देखकर सास सुलोचना ने अपनी झोपड़ी की टूटी हालत के चलते चिंता से भर गई। लगता है आज आसमान से आफत बरसने वाली है। तभी एकदम से ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते उन 5 गरीब सास बहू की झोपड़ी चूने लगी। हे भगवान, सुधा दीदी, झोपड़ी की पूरी छत टपक रही है और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। अभी तक हम 5 के पति भी नहीं आए।
तभी एकदम से झोपड़ी की दीवार हिलने लगी और तेजी से मिट्टी गलते देखकर गहना ने कहा, अजीत जी, हमारी झोपड़ी किसी भी वक्त पूरी तरह से गिर सकती है, हमें बाहर निकलना चाहिए, चलिए माँ जी। उनके घर से बाहर निकलते ही बारिश और तूफान से झोपड़ी गिर जाती है। इतने में उनके पति भी आ जाते हैं। सुलोचना आंसू भरे आंखों से आसमान की ओर देखकर बोलती है, छीन लिया हमारा घर, मिल गई तुझे खुशी, तो वो बड़ा निर्दयी है रे ऊपर वाले, सारे दुख दर्द गरीबों को ही देता है। क्या मिला तुझे मेरी नई नवेली बहू को बेघर करके। माँ जी मत रोइए, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी, ये होनी लिखी थी। हाँ माँ, हम बहुत जल्द अपना घर बना लेंगे। कहाँ से बना लेंगे अपना घर, ये झोपड़ी भी तेरे गरीब बाबा और उनके पुरखों की तपस्या का फल था, जो अब तलक हमारे सर पर छत थी, हाथ में 1 रुपया नहीं। माँ जी, इस वक्त हमें सर छिपाने का ठिकाना ढूंढना होगा। 5 गरीब बेघर बहुएं सास और पति के साथ इधर से उधर भटकने लगती हैं। तभी चलते चलते वो एक कूड़े के ढेर के पास आ जाती हैं, जहाँ ढेर सारे चॉकलेट के रैपर फेंके हुए थे। फिलहाल के लिए हम सबको आज रात यहीं गुजारनी होगी। सब जैसे तैसे कठिनाई भरी रात बिताते हैं। सुलोचना का बूढ़ा शरीर बारिश में भीगने की वजह से थरथर कांप रहा था। ओ हे राम, ये ठंड तो शरीर की जान ले रहा है। माँ जी अब ठीक तो हैं? बबीता, अर्पिता, दीदी आग जलानी होगी, वरना बिना घर के इस ठंडक में रात काटना कठिन है। जैसे तैसे लकड़ी ढूंढकर 5 ने आग जलाई और किसी तरह रात बीती। अगली सुबह 5 ने कुछ कचरे वालों को कूड़े में से कचरा बीनते देखा, जिसमें बहुत सारे चॉकलेट के रैपर पड़े थे। तभी कुछ सोचकर सुधा ने कहा, इस चॉकलेट रैपर से हम अपने लिए घर बना सकते हैं, इसे बनाने में पैसे भी नहीं लगेंगे। फिर सुधा ने बाकी 4 को भी चॉकलेट घर बनाने की बात बताई। पर दीदी, इतनी थोड़ी चॉकलेट से हम अपने लिए घर कैसे बना पाएंगे? हाँ, मगर हमारे पति चॉकलेट के कारखाने में काम करते हैं, हम उनसे पन्नी मंगा सकते हैं। तभी अर्पिता ने अखिलेश से कहा, सुनिए जी, क्या आप कारखाने से चॉकलेट की पन्नी ला सकते हैं? हाँ अर्पिता, कारखाने में ऐसी बहुत सारी चॉकलेट की पन्नी जमा रखी हुई है, जो छपाई के दौरान खराब हो जाती है। ठीक है, फिर आप वो सारी चॉकलेट आज ही ले आइए। मगर उन पन्नियों से करोगी क्या? अजी आप बस ले आइए। कहते हैं ना, हारे हुए इंसान के पास बुझे हालातों में आशा की एक किरण भी बहुत होती है। शाम को 5 भाई कारखाने से डेयरी मिल्क चॉकलेट की सारी पन्नियां उठा ले आते हैं। ये लो, हम पन्नियां ले आए हैं, पर तुम 5 इनका करोगी क्या? अजी इसे हम हमारे रहने के लिए चॉकलेट घर बनाएंगी, जिसमें हमें आप सबकी मदद चाहिए, ताकि हमारा चॉकलेट घर जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो सके। हाँ भाभी, बताइए ना, हमें क्या करना है? बस जंगल से लकड़ी ले आइए, घर बनाने के लिए नींव रखनी होगी। एक तरफ सुलोचना के 5 बेटे जंगल से लकड़ी काट कर ले आते हैं, वहीं भूखी प्यासी 3 गरीब बहुएं चॉकलेट की पन्नियां जोड़कर उसे बड़ा करती जाती हैं, और बाकी 2 बहुएं झोपड़ी के ढहे मलबे को हटाकर साफ करती हैं, जिसके बाद 5 उसी जगह पर लकड़ी से मजबूत नींव बनाती हैं। पूनम, गहना, बबीता, अर्पिता, एक भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से करना। जी दीदी। 4 बहुएं घर की एक दीवार को बनाने में लगी होती हैं, जिसके बाद वह चॉकलेट की पन्नी से घर को बहुत ही सुंदर आकार देती हैं और खिड़की दरवाजों को बहुत ही सुंदर तरीके से चॉकलेट से सजाती हैं। लगभग 3 दिन में उनका चॉकलेट घर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सुलोचना बहुत खुश होती है। कितना सुंदर चॉकलेट घर बनाया है तुमने, मेरे घर की लक्ष्मियों। मैं भगवान का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे तुम जैसी 5 सर्वगुण संपन्न बहुएं दी हैं, जिन्होंने बुरी परिस्थिति में हम सबको संभाला। माँ जी, ये घर हमारा अपना है और आप सब भी चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही 5 बहुओं के पति चॉकलेट घर के अंदर आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कितना प्यारा चॉकलेट घर बनाया है हमारी पत्नियों ने। हाँ, चॉकलेट कारखाना में काम कर रहे थे, मगर ये आइडिया हमें कभी क्यों नहीं आया? वैसे भैया, हमारी बीवियों का जवाब नहीं। अपनी तारीफ सुनकर 5 बहुत खुश होती हैं। 5 के पति वापस से कारखाने में मेहनत करने लगते हैं और 5 बहुएं अपनी गरीब सास के साथ खुशी खुशी अपने चॉकलेट घर में रहने लगती हैं।